नमस्कार दोस्तों, आज चैप्टर 4 की ये तीसरी वीडियो है। कल हमने दूसरी वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 1 है, वैसे ये 1 है, ये थोड़ी मिस्टेक हुई है बुक में। ये नंबर 2 प्रकार में एग्जाम्पल है, उसका हमने ये थोड़ा सा प्रोसीजर जान लिया था भी टेबल हमें किस प्रकार बनानी है। आज हम इस सवाल को पूरी तरह से हल करके आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ये 1 मान लो या 2 मान लो, ये मिस्टेक है। नंबर 2 प्रकार का एग्जाम्पल है, सीधा एग्जाम्पल मान लेते हैं। एक्स की वैल्यू हमें इसमें दी हुई है 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 और वाई एक्स या एफ एक्स भी बोल सकते हैं 24.145, 22.043, 20.225, 18.644, 17.262, 16.047। इसमें सबसे पहले जो मैंने आपको एक यू बताया था, अभी इनके मध्य एक यू की जो लाइन है वो हमें और ड्रॉ करनी होती है, एक रो आता है। तो इसमें हमें वाई 3.75 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जीरो वहीं पे होगा जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, उसके आसपास की वैल्यू के पास जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3.75 है जो इन दोनों के मध्य जीरो आ रहा है, इन दोनों के मध्य आ रहा है, और इसमें गॉस अगर दिया हुआ है तो हम 4.0 ना लेके 3.5 लेंगे, इसको हम जीरो मानेंगे क्योंकि वैसे तो 0.25 का ही डिफरेंस है दोनों में, लेकिन अगर का यूज़ करना है तो हम इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद ये हो गया माइनस का 2, माइनस का 1, 1, 2 और 3। सेम प्रोसीजर डेल वाई ऑफ एक्स, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको और इसमें से इसको। इसमें सीधा माइनस करना है, इसमें डिवाइड डिफरेंस वाला इनका भाग नहीं देना। ठीक है, माइनस करेंगे। तब तक मैं टेबल बना लेता हूँ। तो ये मैंने टेबल बना ली है। इसमें से इसको माइनस करा तो ये वाली वैल्यू, इसमें से इसको माइनस करा ये वाली वैल्यू। इसी प्रकार से दूसरा अंतर निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये प्लस की वैल्यू आ गई, इसमें से इसको माइनस किया तब ये वाली वैल्यू। तीसरे में इसमें से इसको ये वाली, इसमें से इसको ये वाली। चौथे में इन दोनों को माइनस किया तो पहले वाली, इन दोनों को माइनस किया तो दूसरे वाली, फिर इन दोनों को माइनस किया तो ये पांचवा अंतर आ गया। ठीक है, अब जो हमारे पास वाई यू है, जैसे एफ ऑफ ए प्लस एच यू से जो गाउस फॉर्मूला है वो शुरू होता है, तो ए प्लस एच यू यानी जो हमें ज्ञात करना है ये एक तरीके से एक्स के बराबर है, और जो एक्स है वो हमें 3.75 दिया हुआ है, 3.75। और ए की वैल्यू हमारे पास है जिसके सामने जीरो होगा वो हमारी ए की वैल्यू होगी, यानी 3.5। और एच यानी इनके मध्य जो अंतर है वो 0.5 का है, 0.5 असमान अंतराल वाला नहीं है ये। ठीक है, और x की वैल्यू ये है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और u की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 3.5 प्लस u, इसके मल्टीप्लाई में 0.5 बराबर में 3.75, ये आ गया u इज इक्वल टू 0.5। इसको हल करेंगे, यहाँ पे 0.25 बचेगा, 0.25 में फिर 0.5 का भाग दे देंगे और ये हमारे पास 0.5 बच गया। अब हम इसे गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे 0.25। ठीक है, गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको इसके पैर में रखेंगे, या जो x की वैल्यू मिनट y ऑफ u से शुरू होता है वो, और हमारे पास u की वैल्यू 0.5 है। सबसे पहले ये वाली वैल्यू y ऑफ x 20.225, उसके बाद प्लस u यानी 0.5 और ये वाली वैल्यू u के बाद माइनस का 1.581, उसके बाद प्लस u माइनस 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, और इसके साथ में 0.237, यानी यह वैल्यू है जो वो इसके सामने वाली इस प्रकार चलेगी, उसके बाद थोड़ा ऊपर
फिर इसके सामने वाली वैल्यू, फिर थोड़ा ये वाली वैल्यू, फिर ये, और उसके बाद में ये, इस प्रकार ये चलेगी। आगे वाली टेबल में आपके थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। प्लस में u+1 u-1 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल 6, 3 का फैक्टोरियल, और इसके मल्टीप्लाई में माइनस का 0.038 प्लस u+1 u-1 u-2 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल, और इसके मल्टीप्लाई में 0.009 यानी इसकी पावर 4 पाई ऑफ x, और प्लस में u+2 u+1 u-1 u-2, और इसके बटा में 5 का फैक्टोरियल, और इसके मल्टीप्लाई में ये वाला माइनस का 0.003, और इसका जब हम हल करेंगे तो हमारे पास जो y बराबर ये वैल्यू आ गई 14.40। यहाँ पे u की वैल्यू 3.75 है। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 या 2 कह लीजिए हो गया। अब हम नंबर 3 प्रकार के उदाहरणों में नंबर 1 एग्जाम्पल, निम्न सारणी से गौस पश्च अंतर्वेशन सूत्र द्वारा 1976 की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने पहले न्यूटन सूत्र में देखा था कि अगर हमें वो अलग मेथड है, उसमें तो इस प्रकार का मेथड था, इसमें अलग है। इसमें देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, ये देखिए न्यूटन पश्च सूत्र या न्यूटन अग्र सूत्र, इसके लिए इसने बता दिया। गौस पश्च में क्या होगा, सबसे पहले हम ये f(x) वाली वैल्यू लेके चलेंगे। देखिए सबसे पहले ये वाली वैल्यू, उसके बाद ऊपर वाली, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस प्रकार ये गौस पश्च में हो गया। और गौस अग्र में सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू ये वाली, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये वाली, और उसके बाद ये, और इस प्रकार ये चलेगा। और गौस पश्च में मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, गौस पश्च में सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू यानी 27, फिर उसके ऊपर 7, 5, 3, इस प्रकार चलेगा। और स्टिरलिंग में पहले एक वैल्यू, फिर उसके सामने वाले दोनों, फिर 1 2, फिर 1 2, इस प्रकार। और सेम इसी प्रोसीजर में ये बेसल होगा, बेसल 2 पॉइंट से शुरू होगा। ठीक है, अब हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें हमें 1976 ज्ञात करना है। 1976 है वो इसमें आ रहा है। यहाँ पर टेबल बनाते हैं हम नंबर 3 प्रकार में। एग्जाम्पल नंबर 1 है। सबसे पहले मैं टेबल बना लेता हूँ। मैंने टेबल बना ली है, इसमें से इसको माइनस किया, ये वाला पद आ गया, इसमें से इसको माइनस किया, ये वाला पद आ गया। इसी प्रकार सेकंड अंतर निकालने के लिए हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ गया, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ गया। तो इस वाली वैल्यू में हमें x बराबर जो है वो 1976 ज्ञात करना है। एक्चुअली में इनमें 5 या 7 इस प्रकार विषम संख्याओं में ओड नंबर्स में हमें वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, लेकिन कई बार सम नंबर आ जाता है, तो हमें उस चीज़ को जीरो मानना है जो हमें फाइंड करने वाली वैल्यू। जैसे 1976 है तो इसमें 6 पद आ गए, या तो मैं इसको जीरो मानूं या इसको मानूं। तो 1976 है वो इस वाली साइड आ रहा है, इस वाली साइड आ रहा है, इसलिए मैंने इसको a या जीरो, इसके वाली सामने वाली वैल्यू को इसको मैंने जीरो मान लिया। मतलब जो u है उसका जो 0 पॉइंट है वो मैंने इसके सामने रख दिया। ओके, और ये शुरू f(x) 27 से होगा। हमें न्यूटन पश्च से शुरू करना है, तो पश्च सबसे पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और फिर ऊपर। इस प्रकार ये लाइंस चलेंगी। अब हमें कुछ नहीं करना, बस सबसे पहले u की वैल्यू फाइंड करनी है। a हमारे पास यहाँ पे 1961 आ गया, h हमारे पास इनके मध्य का अंतर 10 है, और x है वो 1976 है। अब हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a प्लस एच यू इज इक्वल टू 1976। तो ये 1961 उसमें से माइनस होगा और h 10 का भाग जाएगा, यानी u इज इक्वल टू 1976 माइनस 1961 बटा में 10 यानी 1.5, 15 बटा 10 यानी 1.5।
अब हमें कुछ नहीं करना, बस न्यूटन फर्स्ट सूत्र में वैल्यू पुट करनी है, यानी एफ ऑफ 1.5 यानी यू की वैल्यू हमारे पास 1.5 है। अब हमें सबसे पहले ये वाली वैल्यू 27 प्लस यू की वैल्यू 1.5 और इसके मल्टीप्लाई में डेल एफ ऑफ एक्स यानी 7 प्लस 1.5 प्लस 2.5 यानी यू प्लस 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल 2, इसके मल्टीप्लाई में डेल की स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस ये यू प्लस 1 यू प्लस 1 और यू माइनस 1 भी आएगा तो इसको मैं 0.5 रख रहा हूँ, अपॉन में 3 का फैक्टोरियल 6 डेल की क्यूब एफ ऑफ एक्स यानी 3 और प्लस यू माइनस 1 हो गया। अब यू प्लस 2 यू प्लस 1 यू माइनस 1 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल 24 और इसके मल्टीप्लाई में डेल की 4 एफ ऑफ एक्स माइनस का 7 प्लस यू प्लस 2 यू प्लस 1 यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन में 5 का फैक्टोरियल 120 और डेल की क्यूब डेल की 5 एफ ऑफ एक्स यानी माइनस का 10। तो ये हमारे पास 46.17185 लाख आ गया इसका आंसर। इसके बाद हमें सेकंड जो एग्जांपल है वो है निम्न सारणी से घोष पश्च अंतर्वेशन सूत्र द्वारा 1976 की जनसंख्या ज्ञात करनी है। ये हमें साल दिए हुए हैं और ये जनसंख्या है वो हज़ारों में है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना 1936 यानी इसको इक्वल में रखेंगे a प्लस एच यू के और u बराबर में 1936। अब हमें 1936 ज्ञात करना है तो वो इसकी साइड आ रहा है, यानी ये वैल्यू कितनी है 3 और 3 6, ठीक है 6 वैल्यू है वो इसकी साइड आ रहा है। तो 1931 को हम यहाँ पे जीरो वाला पॉइंट 1931 के सामने रखेंगे। फिर 1936 माइनस 1931 इनके मध्य जो अंतर है वो 10 साल का है, तो ये 0.5 इसका जो u की वैल्यू है वो आ गई। अब हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे, सेम वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी। y को मैं एफ ऑफ एक्स भी जैसे अपने पहले करते थे एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं y को, तो मैं y को एफ ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ और वाई यू में भी इसको रख सकता हूँ। आपको जैसे कन्वीनियंट लगे आप वैसे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या किया, इनको माइनस करके ये 5 पदों तक मैंने टेबल बना ली। फिर सेम वही प्रोसीजर, ये ऊपर नीचे ये वाला सेम प्रोसीजर इसमें चलता रहेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये वाली वैल्यूज़ है, ये वाली वैल्यूज सेम ही उसमें दी हुई है, हमें कोई थोड़ा बहुत अंतर है। इसके बाद नंबर 4 प्रकार के उदाहरणों में हम बात करेंगे निम्न आंकड़ों से स्टिरलिंग सूत्र के प्रयोग से y28 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो पैरों में वैल्यू दी हुई है वो हमें x की दी हुई है, ठीक है 20 25 30 35 40 ये देखिए, और जो हमें y की वैल्यू है वो 49,225 से लेकर 44,306 तक ये हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले मैं टेबल बनाऊंगा, मैं टेबल बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको u की वैल्यू फाइंड करके दिखाऊंगा। तो ये मैंने इसकी टेबल बना ली है। अब हमें एक देखिए इसमें 5 पद है हमारे पास, 3 और 2 5 यानी 5 वैल्यूज़ हैं। तो हम इनके मध्य जो वैल्यू है यानी 30 है, 2 इधर रहेगी 2 इधर रहेगी, तो मैंने इसको 0 मान लिया। वैसे 28 इसके भी करीब है 30 के। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले a की वैल्यू है वो है 30 और h जो इनके मध्य अंतर है वो 5 है और हमें u ज्ञात करना है। तो u बराबर x माइनस जो हमें 28 है उसमें से माइनस का 30 करेंगे, क्योंकि x माइनस a अपॉन में h यानी 5। तो हमारे पास ये आ गया माइनस का 2 बटा ये 5 यानी माइनस का 0.4, ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई। अब हमें जो स्टिरलिंग फॉर्मूला है वो एक पॉइंट से शुरू होके फिर आगे ऐसे सेपरेट होगा, तो वो शुरू तो यहाँ से होगा यानी एफ ऑफ एक्स से, फिर
ये दोनों आएंगे उसमें पद, फिर 2 से फिर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इन दोनों से फिर ये इसमें चला जाएगा एक वाले टेबल में, फिर ये दो वाले 2 में फिर कन्वर्ट, फिर लास्ट में 1 में कन्वर्ट। तो स्टेलिंग फॉर्मूला में हमें f ऑफ 28 ज्ञात करना है, तो 28 इज इक्वल टू f ऑफ x यानी 47,236 प्लस u यानी माइनस का 0.4 और माइनस का 1310 प्लस होता है तो ये माइनस का, इसलिए माइनस आएगा, माइनस का 1080 अपॉन में 2 बटा में 2 होता है, ये माइनस का 0.4 और इसकी स्क्वायर होता है अपॉन में 2 और माइनस का 230 माइनस का 230 प्लस यू की -1 अपॉन में 6 यानी 3 का फैक्टोरियल है ये, और माइनस का 80 और माइनस का 59 इसके बटा में 2 होता है, प्लस 0.16 0.16 माइनस 1 अपॉन में 24 और इसके माइनस में 11। जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास y28 आ गया 47,692.0496। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझे दोबारा से बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अब आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। सेम इसी प्रकार से इसे स्टेलिंग फार्मूला से हल करना है। यह स्टेलिंग फार्मूला का हमें सूत्र दिया हुआ है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, यानी 5 का इनमें डिफरेंस है और ये हमारे पास वैल्यू 7 है। 7 है तो 15 वाला है इसको 0 मान लेंगे, और जो हमें ज्ञात करना है वो 16 है, 16 डिग्री। ठीक है, तो वो इसके मध्य ही होगी, मतलब इसके आसपास ही है 16। अब हमें u की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो a की वैल्यू हमारे पास 15 डिग्री हो गई, h जो है वो 5 डिग्री हो गया, और x है वो 16 डिग्री, यानी जो हमें ज्ञात करना है वो 16 डिग्री। 16 माइनस 15 बटा में 5 डिग्री, तो u की वैल्यू है हमारे पास वो 0.2 डिग्री यहाँ पे आ गया, और ये स्टेलिंग का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। इसमें बस ये u इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करी हैं और इसको आगे हल किया है। इसके बाद बेसल के लिए एग्जाम्पल है, निम्न आंकड़ों से बेसल सूत्र द्वारा y25 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इम्पोर्टेंट सवाल है और नंबर 5 प्रकार का उदाहरण है ये। y20 बराबर 24, y24 बराबर 32, 28 और y32 इनकी वैल्यू दी है, यानी x की वैल्यू ये वाली है और y की वैल्यू ये, यानी f ऑफ x की वैल्यू ये वाली है। तो चलिए मैं सबसे पहले इसकी टेबल बनाता हूँ। टेबल वही पुराने वाला तरीका है, ये मैंने इसकी टेबल बना ली है, और हमें x25 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें u की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो h बराबर हमें जो इनके मध्य डिफरेंस है वो 4 दिया हुआ है, और इनमें से मुझे 25 ज्ञात करना है। तो 25 है जो 24 के ज़्यादा नज़दीक है, और ये सम वैल्यू दी हुई है इसलिए मैंने 24 को इसमें a माना है। तो a बराबर में हमारे पास 24 आ गया। अब u बराबर में वैल्यू पुट करेंगे, तो 24 यानी x माइनस a यानी 25 माइनस 24 अपॉन में h यानी 4, तो हमारे पास 0.25 ये h की वैल्यू आ गई। जो बेसल सूत्र होता है उसमें वो 2 पॉइंट से शुरू होता है, एक तो 0 वाले पॉइंट से और एक उसके नीचे वाले पॉइंट से। 2 पॉइंट से फिर वो 1 पॉइंट पे जाएगा, फिर 1 पॉइंट से फिर वो 2 पॉइंट पे, फिर वो 2 पॉइंट से 1 पॉइंट पे, तो इस प्रकार चलेगा। तो बेसल सूत्र में हम सबसे पहले वैल्यू रखते हैं। हमें f ऑफ 25 या y ऑफ, वैसे y u है तो मैं y के पैरों में 0.25 वैल्यू पुट करूँगा। हाँ, ये y0 और y1 का हाफ, यानी इन दोनों का योग और उसके बटा में 2, यानी 32 प्लस 35 अपॉन में 2 प्लस u माइनस 1/2 यानी 0.25 माइनस में 1/2 होगा, और डेल y0
यानी ये y-1 है, ये -2 है, और ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। इसमें इसको माइनस किया तो डेल y-1, अब ये y 0 है तो ये वाली वैल्यू पुट होगी यानी 3। इसके मल्टीप्लाई में 3 आ गया, प्लस ये u की वैल्यू 2.4 और u-1 यानी इस प्रकार u-1 यानी 0.25 -1 और उसके बटा में 2 का फैक्टोरियल और डेल की स्क्वायर y-1 यानी दूसरे वाले पद में y-1 और y0, तो ऊपर वाली y-1 और ये वाली y0 है यानी -2 + 5 -2 + 5 + 2 और उसके अपॉन में 4। ये 4 किस प्रकार आया, ये आया 2 का फैक्टोरियल और इस 2 का मल्टीप्लाई इसका 4, इसलिए 4 आ गया। सॉरी, यहाँ पे मैं इन 2 के फैक्टोरियल बाहर लिख दिया तो मैं इसको यहाँ पे 2 ही रखूँगा। और प्लस इसके प्लस में u-1/2 यानी 0.25 -1/2 और u की वैल्यू 0.25 और u-1 यानी 0.25 -1 अपॉन में, यानी ये वैसे 3 का फैक्टोरियल है, इसको 6 बना दिया तो मैं इसको 6 लिखूँगा। डेल की क्यूब y-1 यानी ये वाली वैल्यू 7, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। अब हम इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास y25 है, वो आ गया 32946313। ये इसका हल है 32.9463, सॉरी ये 53 है, 63 नहीं है। आप इसे हल कर ज़रूर देखिए, इससे कैलकुलेशन अच्छी होगी। इसके बाद मिसलेनियस इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स। निम्न सारणी से गॉस, स्टिरलिंग और बेसल सूत्र द्वारा हमें 337.5 की वैल्यू फाइंड करनी है। 310, 20 और 30 यानी ये इसके आगे आ गई, यानी ये टेबल पूरी नहीं है यहाँ पे। ये हमें 337 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 337 एक तो इसके पास आ गया, ठीक है, और हमें 6 वैल्यू दी हुई है तो हमें 337 इसके करीब है, तो मैं इसमें गॉस का भी प्रयोग करना है तो गॉस अगर का प्रयोग करेंगे। तो अगर के लिए मैं ऊपर वाली वैल्यू को हमेशा प्रेफर करता हूँ, तो ऊपर वाली वैल्यू इसमें ली, फिर ये इस प्रकार चलेगा, ऊपर फिर नीचे फिर इस प्रकार, ठीक है। इसमें गॉस अगर गॉस स्पष्ट का भी यूज़ करना है, टेबल हमारे पास एक ही होगी, बस जो हमारे पास टिक वाले मेथड है, जैसे पहले 2 फिर 1, ये वाली थोड़ी अलग होंगे। बाकी इसमें आपको पहले गॉस अगर मैं फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है, यू की वैल्यू इसमें हमेशा सेम रहेगी, 3/4 आई है शायद इसमें यू की वैल्यू, ये रही 3/4 आई हुई है यू की वैल्यू। इसके बाद बचे हुए जो एग्जांपल्स हैं वो हम कल करेंगे और उसके बाद आपको जो प्रश्नावली है उसके मैं सवालों को हल कराऊंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसकी स्पेशल वीडियो बना के डाल दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।